This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों तकरीबन एक महीने पहले आपके एक चैनल खबर चौक ने एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि दो ऑपरेशन लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। एक ऑपरेशन है ऑपरेशन पूर्वांचल और एक है ऑपरेशन पश्चिमांचल। इन दोनों ही ऑपरेशन की जिम्मेदारी खास तौर पर शिवपाल सिंह यादव को दी गई। वो बात अलग है कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद गुपचुप तरीके से ही लेकिन धीमी रफ्तार में ये कार्रवाई होती रही और आखिरकार देखिए उसका रिजल्ट निकलकर सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस पार्टी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर या यूं कहा जाए समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, बीजेपी के साथ चली गई थी, वो पार्टी कहीं खत्म ना हो जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नहीं दो नहीं, एक महीने के अंदर ताबड़तोड़ इस्तीफे उस पार्टी में गिरे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जिस समाजवादी पार्टी के दम पर उनके बड़े नेता राज्यसभा तक पहुंच पाए, उन्हें ही आखिरी सफर में आकर धोखा दे दिया। यही नहीं, जिस समुदाय जिस समर्थकों के दम पर उस पार्टी का वजूद आज भी जिंदा है, उन्हीं को धोखा देने का काम उस पार्टी ने किया है। जी मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय लोकदल की, मैं बात कर रहा हूं जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी एक बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं क्योंकि उनकी पार्टी लगातार दरक रही है। इसको संभालने के लिए हाल ही में आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से एक बकायदा एक प्रोग्राम चलाया गया था। प्रोग्राम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समर्थक है उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ा जाए, कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए। लेकिन इतने कार्यकर्ता उनकी पार्टी से जुड़ नहीं पाए जितनी उनकी पार्टी से इस्तीफा देकर चले गए। बीच बीच में राजस्थान में विस्तार की खबरों को जोर पकड़ाया जाता रहा कि आरएलडी राजस्थान में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, मौजूदगी दर्ज करा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका वजूद किस तरीके से हिल गया है आज आप देखिएगा। शिवपाल सिंह यादव ने ऐसा कौन सा दाव चला जिसके चलते आरएलडी के वजूद पर अब खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक तरफ आपको पता ही है कि अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हों या फिर ओम प्रकाश राजभर, सबको ताबड़तोड़ झटके भी लगे और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने इस बार पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठ रहा था आरएलडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। दरअसल आरएलडी के सामने अब दो बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। पहली ये कि उनके पास अब उतने नेता नहीं बचे हैं जिसके आधार पर वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सके, यानी बीजेपी को सीधे सीधे टक्कर दे सके। आरएलडी की स्थिति बन गई है। दूसरा यह है कि अगर वो ऐसी स्थिति में बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन में आने की कोशिश करती है तो यकीन मानकर चलिए इस बार उनकी स्थिति वैसी नहीं रहने वाली जैसे पहले रही। ये बात जयंत चौधरी समझ रहे हैं, इसलिए अपने मंत्री पद को संभालने की कोशिश में वो जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी टूट रही है। देखिए दैनिक भास्कर की एक खबर है, पहले पढ़िए। सत्ता की चाहत में जयंत के कोर वोट बैंक में दरार, आरएलडी का क्यों बिखर रहा कुनबा, बीजेपी से गठबंधन में किसे फायदा और नुकसान, ये पूरा इसमें बताया गया है। आज उन चेहरों को आपको दिखाने जा रहा हूं जिन चेहरों ने एक के बाद एक समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद लगातार आरएलडी का साथ छोड़ा और ये ऐसे नेता हैं जो जयंत चौधरी के बेहद करीबी रहे। ये वो नेता है जिन्होंने अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी की मौजूदगी में आरएलडी को रोपा, इस स्तर पर लाए कि जो एक पार्टी विलुप्त होने की कगार और जिले स्तर पर सीमित रह गई थी उसे पश्चिम में उसे फिर से जिंदा करने का काम किया। जयंत चौधरी इस बात को गाहे बगाहे मानते हैं कि हाँ, इन नेताओं की बदौलत ही आरएलडी को नई पहचान मिली थी, मजबूत हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ खत्म होने की कगार पर पार्टी आ गई थी। अब वैसे ही हालात फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए मैं कुछ नेताओं को आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पढ़िए। आरएलडी की कमान तीसरी पीढ़ी के जयंत चौधरी के हाथों में। वर्तमान में आरएलडी के 2 सांसद लोकसभा में हैं, खुद जयंत राज्यसभा से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री है। यूपी विधानसभा में पार्टी के 9 विधायक है। ये बताया गया है कि 9 विधायक वाली पार्टी और 2 लोकसभा सांसद और एक जो राज्यसभा का सांसद है खुद जयंत चौधरी, वो समाजवादी पार्टी की वजह से। आप खुद सोचिए, सपा की बदौलत ही जयंत चौधरी जा पाए संसद में, लेकिन आखिरी वक्त में जब उन्हें मंत्री पद नजर आया तो तुरंत कूद कर पहुंच गए। तो ये इनकी नैतिकता, उस नैतिकता के लिए लोग नाराज इनसे चल रहे हैं क्योंकि खास तौर पर किसान बीजेपी को लेकर नाराज है और किसानों ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ आने की वजह से आरएलडी को खुलकर समर्थन दिया था और यही वजह है कि आरएलडी धीरे धीरे वहां बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही ये कूद कर वहां पहुंचे उसके फौरन बाद ही इनसे दूरी बना ली। अब इन नेताओं के नाम जरा देखिए, आरएलडी का साथ छोड़ने वाले 7 नेताओं के बारे में जान लेते हैं। पहले आते हैं शाहजेब रिजवी। ये क्या क्या है जरा बता। आरएलडी के प्रदेश महासचिव थे। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह अपने आप में एक बड़ा झटका था क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं, देखिए
खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर पूरे समीकरण को आप समझेंगे, पार्टी वाइज सबका अलग अलग समीकरण है। जैसे अगर आप आरएलडी के लिए जाएंगे तो आरएलडी के लिए जो कोर वोटर होता है, कोर समर्थक उनका है, वो जाट वोटर है। और जाट वोटर इसलिए नहीं है जयंत चौधरी की वजह से, यकीन मानकर चलिए ये सारी की सारी चीजें, सारी कवायद उनके दादा यानी चौधरी चरण सिंह साहब की इज्जत और सम्मान की वजह से जाट हमेशा आरएलडी के साथ जुड़ा रहता है। चाहे वो जयंत चौधरी की नीतियों को, आरएलडी की नीतियों को पसंद करे ना करे, लेकिन एक स्थिति में आकर वो कहता है नहीं, चूंकि चौधरी चरण सिंह जी का नाम जुड़ा हुआ है जयंत चौधरी के साथ, इसलिए साथ खड़ा हो जाता है। जबकि कई बार जाट मतदाता इस बात पर नाराजगी जता चुके हैं कि जाट महिला खिलाड़ियों के साथ, किसानों के साथ जो किया बीजेपी में, उसके बावजूद साथ कैसे जा सकते हैं। हाथरस में एक कांड होता है, जयंत चौधरी पहुंचते हैं, वहां उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता, उसके बावजूद भी बीजेपी के साथ कैसे जयंत चौधरी जा सकते हैं। इसको लेकर अंदर खाने नाराजगी है और समूचा जाट समाज एक साथ नहीं है इनके, इसमें भी अब विभेद हो गया है। दरअसल जाट मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम समाज ने भी आगे आकर, चूंकि समाजवादी पार्टी की साथ गठबंधन था आरएलडी का, तो जाट मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम जो सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता है, उन्होंने भी आगे आकर सपोर्ट किया आरएलडी को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ी हो गई थी। लेकिन अब मुस्लिम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, छोड़कर अपने नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं और ताबड़तोड़ हर दूसरे तीसरे दिन इन्हें बड़ा झटका लग रहा है। दूसरा नाम पढ़िए, मोहम्मद जकी हापुड़ के जिला महासचिव थे। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन करने पर पार्टी की नीति और मुस्लिम समुदाय की मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। अब आते हैं, तीसरा नाम है शमशाद अंसारी, रोहिलखंड प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे। वक्फ विधेयक के समर्थन के बाद समर्थकों के साथ पार्टी से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मुस्लिम समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये एक एक करके नाम मैं इसलिए आपको गिरा रहा हूं कि जिससे आपको समझ में आए कि आरएलडी के हालात वहां कैसे बन गए हैं और ये सारे के सारे नेता कहां जा रहे होंगे। आप समझ सकते हैं कैसे शिवपाल सिंह यादव की देखरेख में समाजवादी पार्टी ऊंचाइयां छू रही है। देखिए, शाहिद सिद्दीकी आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, बड़ा पद, एक अध्यक्ष होता है फिर उसके बाद उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। 2024 में भाजपा के गठबंधन के बाद ये कहते हुए कि लोकतंत्र संविधान खतरे में पार्टी छोड़ दी। साल 2024 में ही, शुरुआत में ही इनको पता लगा कि अब यहां नहीं चल पाएगा, ये एक देखने को मिला। आइए रोहित जाखड़, क्योंकि आप अभी तक देख रहे होंगे जितने नाम थे, शाहबाज रिजवी हैं, मोहम्मद जकी हैं, शमशाद अंसारी हैं, शाहिद सिद्दीकी हैं, ये चार आपने मुस्लिम नाम देखे। आप सोच रहे होंगे सारे मुसलमानों ने छोड़ी ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। रोहित जाखड़ को देखिए, युवा विंग के प्रदेश प्रवक्ता थे। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि एनडीए में रहते हुए ये कैसे संभव और आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया। क्योंकि मैंने बता रहा, जाट महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया था और इसको लेकर नाराजगी थी उनमें। अब आइए अगला नाम जरा हम देख लेते हैं और क्या क्या नाम चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये अगला नाम है प्रशांत कनौजिया, आरएलडी के राष्ट्रीय कैंपेन इंचार्ज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया, वे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब देखिए, प्रशांत कनौजिया को अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय, तो आपने कई बार इनके विचारों को पढ़ा होगा और ऐसे ही युवा जो नेता है, इन नेताओं ने कहीं ना कहीं बल दिया, प्रशांत कनौजिया जैसे नेताओं ने। लेकिन इनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जिस ये लड़ाई के लिए, जिस विचारधारा के खिलाफ खड़े होकर हम पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे, उसे झटका देने का काम किसी और ने नहीं, जयंत चौधरी ने किया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे भूपेंद्र चौधरी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भूपेंद्र चौधरी के बारे में आपको पहले बता दूं, जब पहली दफा यह खबर निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है आरएलडी, तब से ये नाराज थे और पहला इस्तीफा भूपेंद्र चौधरी का ही गिरा था। सकते वाली बात यह थी, प्रवक्ता नहीं थे सिर्फ, बल्कि इनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली थी और यह कहा जाता है कि जयंत चौधरी के बहुत करीबी दोस्तों में से एक थे। उसके बावजूद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी पिछले एक साल के भीतर आरएलडी का वजूद हिला है। अब उस हिले हुए वजूद वाली पार्टी को बीजेपी कितनी तवज्जो दे रही है, हर कोई जानता है। माना यह जा रहा है कि इस साल के आखिर तक कहीं यह खबर ना आ जाए कि आरएलडी थी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।